क्या आपने कभी गूगल पर सर्च किया है कि एसआईपी शुरू कैसे करें? आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे जो कहेंगे कि एसआईपी वेल्थ बनाने की मशीन है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे एसआईपी के नुकसान, तो आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो दावा करेंगे कि एसआईपी आपका पैसा डुबो सकती है। अब सवाल ये है कि सच क्या है? क्या आप अपनी मेहनत की कमाई किसी धोखे में तो नहीं डाल रहे? आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी बातों पर नहीं बल्कि फरवरी 2026 के लेटेस्ट डेटा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि असलियत क्या है। और यकीन मानिए वीडियो के अंत में आपको वो सीक्रेट फार्मूला पता चलेगा जिससे आपकी एसआईपी कभी फेल नहीं होगी। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यह डेटा है निफ्टी 50 के एसआईपी रिटर्न्स का। पिछले एक साल में यहाँ मार्केट काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। वहाँ निफ्टी 50 ने लगभग 17.23% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम और पीछे जाएं तो 10 साल का औसतन रिटर्न 14.80% और 15 साल का डेटा 13.82% का रिटर्न दिखा रहा है। अब ज़रा रुकिए और सोचिए, आपकी एफडी आपको कितना देती है? 6 से 7%। महंगाई कितनी है? लगभग 5 से 6%। इसका सीधा मतलब है कि एफडी में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा बल्कि अपनी वैल्यू खो रहा है, जबकि एसआईपी ने महंगाई को बड़े अंतर से पछाड़ा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप आंख बंद करके किसी भी फंड में पैसा डाल दें? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं और बाद में कहते हैं एसआईपी बेकार है। वो गलती क्या है, मैं आपको बस 2 मिनट में बताऊंगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सतवीर भाई कितनी एसआईपी करनी चाहिए? मेरा जवाब होता है उतनी ही जितना आप कमिटमेंट दे सकें। चाहे मार्केट क्रैश हो या सरकार बदले, आपकी एसआईपी रुकनी नहीं चाहिए। मान लीजिए आपका लक्ष्य 10 साल बाद अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए फंड जोड़ना है। अगर आज उस पढ़ाई का खर्च 10 लाख है तो 6% महंगाई के हिसाब से 10 साल बाद आपको लगभग 18 लाख रुपए चाहिए होंगे। अब इसके लिए आपको आज से ही कितने की एसआईपी करनी है ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है, ना कि अंदाजे से निवेश करना। अब आप कहेंगे भाई मुझे तो 2 करोड़ रुपये चाहिए, पर मेरी बचत तो सिर्फ 5,000 रुपये है। क्या 5,000 रुपये से करोड़पति बनना मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को सिर्फ 10% बढ़ा देते हैं, जैसे इस साल 5,000, अगले साल 5,500, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके छोटे से निवेश को एक पहाड़ जैसा फंड बना देती है। देखिए, मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे कई ऑप्शंस हैं। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो लार्ज कैप जैसे निपॉन इंडिया या आईसीआईसी प्रो के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स बेहतर हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ देख सकते हैं। लेकिन याद रहे, हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनें। रेगुलर प्लान में कमीशन आपके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। तो सच्चाई ये है कि एसआईपी बुरी नहीं है, बल्कि बिना प्लानिंग के की गई एसआईपी बुरी है। अगर आप सही गोल, सही फंड और अनुशासन के साथ चलते हैं तो वेल्थ बनाना सिर्फ समय की बात है। दोस्तों, पैसा आपका है, इसलिए आखिरी फैसला भी आपका ही होना चाहिए। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना ताकि आप किसी जाल में ना फंसे। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर नॉलेज फ्री में देंगे जिसके लिए बाहर लोग हज़ारों रुपये फीस लेते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या फाइनेंशियली आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ आपके लिए ऐसे ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट नॉलेज वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।